अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। शुरू करते हैं अपने टॉपिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को। ये टॉपिक बड़ा एक तो अच्छा टॉपिक है, मजे का टॉपिक है। लास्ट ईयर जब पढ़ाया था तब तो एमडी कैट का टॉपिक था, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ कुछ एग्जाम्स का पार्ट है। एमडी कैट का पार्ट जो है वो ये नहीं है। तो सुनना चाहे तो सुन लें, लेकिन नहीं भी सुनेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, सबसे पहले तो एक चीज माइंड में रखिएगा कि पिगमेंट्स वो चीजें होती हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्होंने विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम की रेंज में जो वेवलेंथ्स होती है उनको अब्जॉर्ब करना होता है। तो ये एक सवाल है आप लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही हैं। क्या मैंने कहा? फोटोसिंथेटिक, बल्कि फोटोसिंथेटिक बस पिगमेंट्स लिख दें इनको, क्योंकि ये आपके पास ह्यूमन बॉडी में भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो पिगमेंट्स होते हैं ये आपके पास कैरोटिनॉइड्स। इनका रोल देखिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स इन फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल फ्रॉम ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन आईज, एक्टिंग एज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये सवाल है जिसको हम हल करेंगे आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। पास्ट पेपर्स को एक दफा सॉल्व करके, पूरे लेक्चर को पढ़ के आखिर में हम ये सवाल जो है उसको हल करेंगे। तो आ जाए जरा आगे, इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि पिगमेंट्स क्या होते हैं। याद रखिएगा, पिगमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये चीज माइंड में रहे कि पिगमेंट्स को क्लासिफाई करने का भी यही तरीका होता है कि वो जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और जिस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी बेस पर आप पिगमेंट्स को इजीली क्लासिफाई भी कर रहे होते हो, और डायरेक्ट लाइट को कैप्चर कर रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है, इस बेस पर भी क्लासिफाई कर रहे होते हैं, जो आगे हम अभी प्राइमरी और एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखें तो हमारे पास प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नजर आ रहा है, जिनको हम कहते हैं क्लोरोफिल्स। क्या मैंने कहा? जिनको हम कहते हैं क्लोरोफिल्स। और एक होते हैं एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिनको मैंने कहा है कि वो होते हैं कैरोटिनॉइड्स। अब बात ये है कि हमारे पास ना ये जो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है क्लोरोफिल्स, ये होते हैं सेवरल टाइप्स के। क्लोरोफिल की मैं बात कर रहा हूं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल आगे आगे चलते रहते हैं, ई और एफ भी आते हैं, जो अल्टीमेटली फॉल करवाते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स की कैटेगरी में। अभी फॉर्मूला भी देखते हैं, उसकी तमाम चीजें देखते हैं। और एसेसरी पिगमेंट्स कैरोटिनॉइड्स, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स, इनके कलर्स डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट डिफरेंट वेवलेंथ्स को करते हैं। तो ये चीज होती है आपके पिगमेंट्स के अंदर। अब आगे आप देखें कि ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन, कि हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। क्लोरोफिल याद रखना कि डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। याद रखना ये होते हैं हमारे पास प्लांट्स के क्लोरोफिल्स। क्या मैंने कहा? प्लांट्स के क्लोरोफिल्स, ठीक है सर। और क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी याद रखना ये होते हैं एल्गल क्लोरोफिल्स। क्या मैंने कहा? एल्गल क्लोरोफिल्स। और क्लोरोफिल ई और एफ जो होते हैं वो याद रखना, वो हमारे पास होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, और इनके फॉर्मूलाज भी डिफरेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। क्या मैंने कहा? इनके फॉर्मूलाज भी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स। अभी देख लेते हैं फॉर्मूलाज को। एसेसरी पिगमेंट्स याद रखना, सबसे पहले हमारे पास होते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स रेड एंड येलो टू ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं। यहां पे लिख लें रेड एंड येलो टू ऑरेंज। अब इनको क्लासिफाई करते हैं तो फिर कुछ पिगमेंट्स इनमें से रेड निकलते हैं, कुछ पिगमेंट्स यहां से येलो निकलते हैं। ये आपके पास पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये एक काम है पहला कैरोटिनॉइड्स का, ठीक है, क्योंकि कलर्स को इंपार्ट करते हैं। अब इनकी कैटेगरी में आते हैं सबसे पहले ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स याद रखना येलो टू ऑरेंज कैरोटिनॉइड्स होते हैं। क्या मैंने कहा? येलो टू ऑरेंज। लिखे इसको बच्चों, येलो टू ऑरेंज कैरोटिनॉइड्स। जिन्होंने नम्स देना है वो तो याद रखेंगे ना इन कलर्स को, क्योंकि ये कलर्स याद ना हुए तो फिर तो मसला है। येलो टू ऑरेंज कैरोटिनॉइड्स होते हैं। अब ज़ैंथोफिल्स में नंबर 1 पे आपके पास आता है फ्यूकोजेंथीन, जो कि फॉर्मूला होता है C40H56O6। क्या मैंने कहा? C40H56O6। फिर आता है ल्यूटीन और जियोजेंथीन, ये भी आपके पास ज़ैंथोफिल्स हैं। इनका फॉर्मूला भी आप लोगों ने याद रखना है, स्पेसिफिकली ल्यूटीन C40H56O2। डिफर करे अगर फॉर्मूला तो बुक्स में अपनी देखना है, वैसे मैं ये फेडरल के रेफरेंस से पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम नम्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे नंबर के कैरोटिनॉइड्स, जिनको हम कहते हैं कैरोटिन्स। कैरोटिन्स जिनका फॉर्मूला होता है C40H56। देयर इज नो ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यह है कि ये जो ज़ैंथोफिल्स हैं, इनको मैं कह सकता हूं कि इनके पास भी कार्बन है, इनके पास भी हाइड्रोजन है। कैरोटिन्स के पास भी कार्बन है, कैरोटिन्स के पास भी हाइड्रोजन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिन्स, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिन्स,
ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स आर कॉल्ड ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, आपके पास क्या कहलाते हैं? ज़ैंथोफिल्स। यस। और इनकी एग्जांपल में आपके पास आता है बीटा कैरोटीन, और ये मोस्ट कॉमन कैरोटीन ही होता है। आगे चलकर विटामिन ए, एनिमल्स के अंदर विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एसेसरी पिगमेंट्स और प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के वाले से कुछ सवाल थे। अब दोबारा इसको स्टडी करते हैं जरा डिफरेंट बुक्स के रेफरेंस से। कैरोटीन्स मैंने क्या कहा, आपके पास ऑरेंज रेड पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि ये वाली वेवलेंथ्स जो होंगी ऑरेंज वाली और रेड वाली, ये इनको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। इनकी मोस्ट कॉमन कैरोटीन होता है बीटा कैरोटीन, जो कि एनिमल्स में विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तभी हम ये कह सकते हैं कैरोटीनॉइड्स का रिलेशन विटामिन ए के साथ होता है। आगे है कि बीटीबी की इंफॉर्मेशन के टोमेटो और चिली का रेड कलर क्यों होता है। क्या मैंने कहा? टोमेटो और चिली का रेड कलर क्यों होता है? याद रखना, रेड कलर इन्हीं बीटा कैरोटीन की वजह से होता है, इसी बीटा कैरोटीन की वजह से होता है, रेड पिगमेंट होता है टोमेटो चिली का कलर। फिर आते हैं ज़ैंथोफिल्स कैरोटीनॉइड्स, ये होते हैं येलो पिगमेंट्स। अब बुक्स लिखती हैं येलो टू ऑरेंज, लेकिन येलो टू ऑरेंज में किसको ज्यादा प्रेफरेबल समझेंगे? ये नम सवाल करता है येलो को। ठीक है, आगे सवाल भी अटेम्प्ट करवाता हूं। और ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स। इनकी एग्जांपल में तुम्हें ल्यूटिन नजर आता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है येलो कलर ऑफ फोलिएज लीव्स इन ऑटम के। ठीक है, येलो कलर ऑफ फोलिएज इन ऑटम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके अलावा ज़ैंथोफिल्स ऑफ ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसको बोलते हैं फ्यूकोजेंथीन, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी तुम्हें प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, ये चीजें तुम लोगों ने याद रखनी है। इस चीज को देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो। आगे हमारे पास क्या चीजें आती हैं? वाई डू लीव्स लुक ग्रीन? सोचो बच्चों, सोचो इसका जवाब क्या होगा। वाई डू लीव्स लुक ग्रीन? लीव्स की शक्ल तुम्हें ग्रीन क्यों नजर आती है? वाई? कोई कॉन्सेप्ट बताया अभी तक मैंने तुम्हें ऐसा, जहां पे मैंने तुम्हें यह बताया हो कि कौन सा कलर, जो हमें कलर नजर आ रहा होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है या अब्सॉर्ब होता है? सोचो इस बात को। बोलो। अब देखो, मेरी एक बात को अंडरस्टैंड करना। पिगमेंट्स जो होते हैं ना, पिगमेंट्स, ये मैं तुम्हें फेडरल की बुक की लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। दे शो ओनली दोज वेवलेंथ्स विच आर रिफ्लेक्टेड बैक। मतलब जो कलर टकरा के उनसे वापस आ रहा है, दैट इज द कलर यू आर गोइंग टू विटनेस विद योर आईज। क्लोरोफिल क्या करता है? वो ग्रीन, येलो, इंडिगो को, और इनमें से भी सबसे ज्यादा ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक करता है, तभी लीव्स तुम्हें ग्रीन नजर आते हैं। दैट वाज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉन्सेप्ट कि सर जी ग्रीन, लीव्स ग्रीन ही क्यों नजर आते हैं। यही चीज तुमने पिछले लेक्चर में बताई गई बात को अप्लाई करना था। और एब्जॉर्ब करता है वॉयलेट ब्लू को और ऑरेंज रेड को। ठीक है, और ये कलर हमें नहीं नजर आते। फिर आगे चलो, हमारे पास है लाइट का एब्जॉर्प्शन पैटर्न। याद रखना कि लाइट का एब्जॉर्प्शन पैटर्न डायरेक्ट पूछे जाने वाला एमसीक्यू है कि भाई लाइट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। याद रखना, कैरोटिनॉइड से क्लोरोफिल बी में जाती है, क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए में जाती है। और क्लोरोफिल मोस्ट सेंसिटिव पिगमेंट होता है। मोस्ट सेंसिटिव पिगमेंट अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो तुमने क्लोरोफिल ए का नाम लेना है। ठीक है सर जी, ये बात हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हमारे पास है कि क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल कुछ भी नहीं, क्लोरोफिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। क्या मैंने कहा? जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है सर जी, ये भी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखें, क्लोरोफिल में हमने जिस चीज को पढ़ना है वो एक इसका हेड है और दूसरी चीज इसकी है टेल। टेल दो टाइप्स की होती है, उसको आगे देखेंगे, बलूचिस्तान की बुक बताती है। सबसे पहले देखते हैं हेड को। ये होती है टेट्रा पायरोल रिंग। टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4, यानी कि 4 पायरोल रिंग्स इधर मौजूद होती हैं। 4 पायरोल रिंग्स, 1, 2, 3 और 4। 4 पायरोल रिंग। सेंटर में तुम्हें मैग्नीशियम एटम नजर आ रहा है और हर पायरोल रिंग में नाइट्रोजन मौजूद है। 5 कॉर्नर्स मौजूद है, 1, 2, 3, 4, 5, और अनसैचुरेशन एग्जिस्ट कर रही है। और 4 पायरोल रिंग्स मिलकर पोरफायरिन रिंग को बनाते हैं। क्या मैंने कहा? पोरफायरिन रिंग को बनाते हैं। और हेड तुम्हारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, फ्लैट होता है, स्क्वायर होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग होता है।
ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे 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 फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और यही मिलके पोरफायरिन हेड को बनाते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, पोरफायरिन हेड है। ठीक है सर जी, आगे चलो। अब ये जो पायरोल रिंग्स मैंने तुम बताया 5 कॉर्नर्ड हैं, अनसैचुरेटेड हैं। पोरफायरिन रिंग से रिजेंबल एक और चीज करती है, वो होता है हीमोग्लोबिन का हीम पोर्शन। पोरफायरिन रिंग में और पायरोल रिंग में फर्क है, पायरोल रिंग्स मिलकर पोरफायरिन रिंग को बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें दो टेल्स या चेन्स तुम्हें नजर आती हैं। एक होती है मिथाइल एस्टर चेन, जिसको हम एसिड चेन भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारे पास फाइटोल चेन। क्या मैंने कहा, फाइटोल चेन, C20H39। आगे हमारे पास है बैक्टीरियो क्लोरोफिल का फॉर्मूला C55H74O6N4Mg। ये चीज तुम लोगों ने याद रखनी है, फॉर्मूलाज डायरेक्ट याद रखने, इनका कोई हल नहीं। आगे आओ, ये है तुम्हारे पास टेल। अब टेल को देखो, उससे पहले जरा एक और चीज को देखो कि क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में तुमने हेड की बेस पे डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। ये जो मैं तुम्हें 4 पायरोल रिंग्स गिनवाई है ना, एक मिनट इसको रेड से करते हैं। ये तुम्हारे पास पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ऐसे जाते हैं ना। तो दूसरा पायरोल रिंग इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंशिएट होना है। अगर CH3 लगा होगा क्लोरोफिल ए पर, यहां पर सेकंड पायरोल रिंग पर, तो ये क्लोरोफिल ए होगा। अगर CHO लगा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोरोफिल बी। ये होता है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो तुमसे पूछा जाएगा MCQs के अंदर। टेल्स में याद रखना फाइटोल चेन मेन है, और दूसरे नंबर पर आती है मिथाइल एस्टर चेन, या इसको एसिड चेन भी बोलते हैं। ये होती है हेड के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए। अब इसके याद रखो, हाइड्रोफोबिक होती है, लॉन्ग होती है, एंकरिंग होती है। ये एंकरिंग मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये थालाक्वाइड मेम्ब्रेन में जाके एंकर करती है। हाइड्रोकार्बन होती है, ये देखो हाइड्रोकार्बन, C20H39 फॉर्मूला है। और अगर तुमसे आइसोप्रिंस सब यूनिट्स का नंबर पूछा जाए तो तुमने बताना है 4 आइसोप्रिंस सब यूनिट्स टेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक बातें क्लियर हैं? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको तुम लोगों ने माइंड में रखना है। यही वो MCQs हैं जो बेसिक बेसिक तरीकों से बन रहे होते हैं। अब आओ इधर जरा क्लोरोफिल ए के क्या नाम है फॉर्मूला की तरफ। अब देखो यहाँ पर CH3 है ना, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, और यहाँ पे CHO है। क्लोरोफिल बी के अंदर 2 हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ आएगा H70, यहाँ आएगा H72। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल फॉर्मूला में एक ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, इसमें ऑक्सीजन कम आएगा। N4Mg कॉमन है। तो अगर तुमसे पूछा जाए, यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो बनते हैं कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, क्या मैंने कहा, फॉर्मूला में क्या चीज कॉमन है, तो तुमने बताना है N4Mg कॉमन है और C55 भी कॉमन है। अनकॉमन क्या है? ऑक्सीजन का नंबर अनकॉमन है और हाइड्रोजन का नंबर अनकॉमन है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल का मैंने तुम्हें पीछे फॉर्मूला दिखा दिया। अब क्लोरोफिल ए को हम क्लासिफाई भी करते हैं बेस्ड अपॉन द वेवलेंथ इट अब्सॉर्ब, 670, 680, 690, 700 नैनोमीटर पे। ये तुम्हें PTB की बुक बताती है, तो ये चीज भी तुम लोग एसोसिएट करोगे। अब आगे चलो, आगे हमारे पास है पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस। व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल? एक चीज तुम लोगों ने माइंड में रखनी है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में एक और डिफरेंस भी होता है, वो होता है इनका कलर। क्लोरोफिल ए तुम्हारे पास ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का, और क्लोरोफिल बी तुम्हारे पास येलोविश ग्रीन कलर का होता है। क्या मैंने कहा? येलोविश ग्रीन कलर का होता है। तो अगर तुमसे इनके कलर में चीज पूछे जो कॉमन है, वो तुम्हारे पास ग्रीन कलर कॉमन है। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल ए? दैट इज ब्लूइश ग्रीन, नॉट येलोविश ग्रीन, नॉट डार्क ग्रीन, नॉट रेडिश ग्रीन। ठीक है बच्चों, आगे चलो। आगे हमारे पास क्या आता है? कैरोटिनॉइड्स आर रिलेटेड टू। कैरोटिनॉइड्स में हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं विद विटामिन ए। हमने कैरोटीन्स में पढ़ी है ये वाली बात, B C D यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बीटा कैरोटीन का रिलेशन होता है। ज़ैंथोफिल्स आर विच पिगमेंट? ये नम्स का सवाल है। अब वैसे तो ये येलो टू ऑरेंज पिगमेंट्स मेंशन किए जाते हैं, बट येलो टू ऑरेंज में भी किसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है? अगर नम्स में सवाल आता है तो आपने येलो को प्रेफरेंस देनी है, नॉट रेड, नॉट ऑरेंज, नॉट ग्रीन। ठीक है, ये चीजें हम एसोसिएट करते हैं। आगे चलते हैं एक और सवाल के साथ। हमारे पास मौजूद है फोटोसिस्टम 1 हैज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स व्हिच एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। फोटोसिस्टम 1 क्या होता है? याद रखना कि ये फोटोसिस्टम्स जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं क्वांटोसोम्स।
क्वांटोसोम्स, और ये तुम्हें नजर आते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, अभी अगला जो लेक्चर है हमारा वो लाइट रिएक्शन से ही रिलेटेड है, तो डिटेल में कवर करेंगे वहां पे। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये क्वांटोसोम्स पड़े होते हैं। अब ये क्वांटोसोम्स जो होते हैं इनको हम फोटो सिस्टम्स भी बोलते हैं। क्या मैंने कहा? फोटो सिस्टम्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास PS1 टाइप के, PS2 टाइप के होते हैं। PS2 को हम 680 नैनोमीटर वाला फोटो सिस्टम भी कहते हैं, और PS1 को हम 700 नैनोमीटर वाला फोटो सिस्टम भी कहते हैं, बेस्ड अपॉन द वेवलेंस दे एब्जॉर्ब। बट फोटो सिस्टम 1 को 1 क्यों कहते हैं, फोटो सिस्टम 2 को 2 क्यों कहते हैं, ये सवाल आता है। याद रखना, ये इनकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी से रिलेटेड है। क्या मैंने कहा? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी से रिलेटेड है, कि फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ, फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हम पढ़ेंगे अपना साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, वहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि फोटो सिस्टम 2 पहले आता है, जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो उसके एक्साइट होकर उसको छोड़ के गए वहां से उसको कैप्चर करेगा। तो फोटो सिस्टम 1 इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स व्हिच एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ 680 नहीं, ये हम फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएट करते हैं। 780 नहीं, 700 बिल्कुल ठीक है। 580 भी आंसर नहीं होने वाला, चार्ली के साथ जाएंगे। आगे चलो। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन्स, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर क्या मौजूद होता है? मैग्नीशियम होता है सेंटर के अंदर, कैल्शियम नहीं होता, पोटेशियम नहीं होता, सोडियम भी नहीं होता। ये चीज तुम लोगों ने पढ़ ली है कि 4 नाइट्रोजन होते हैं यहाँ पे 4 पायरोल रिंग्स के कॉर्नर पर, और वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उन्होंने बनाया होता है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। ये बात हम यहाँ पर एसोसिएट करते हैं। आगे चलो। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी डिफर इन वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। क्लोरोफिल ए हैज, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी याद रखना सेकंड पायरोल रिंग की बेस पर डिफरेंशिएट होते हैं। क्या मैंने कहा? सेकंड पायरोल रिंग्स की बेस पर डिफरेंशिएट होते हैं। और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल में क्लोरोफिल ए के पास क्या होता है? CH3 होता है। CHO जो होता है वो तुम्हारे पास क्लोरोफिल बी के पास मौजूद होता है, उसके सेकंड पायरोल रिंग पर OH नहीं, NH2 भी नहीं, ठीक है। आगे चलो। व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल? UHS का 2022 का सवाल है। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल का जो कलर होता है बच्चों, वो ब्लूइश ग्रीन नहीं होता, ये तो क्लोरोफिल ए का कलर होता है। जो कलर क्लोरोफिल बी का होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है। डार्क ग्रीन भी नहीं और SH ग्रीन भी नहीं होता, ठीक है। आगे चलो। द टेल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन, ये UHS का 2015 का सवाल है, ये अब तुम्हें आ जाना चाहिए, ये तुम मुझे बताओगे। द टॉल ऑफ क्लोरोफिल, क्या बात है, द टेल ऑफ क्लोरोफिल आना था यहां पे। या अल्लाह, द टेल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन। मैंने तुम बताया था ना कि टेल का एक कैरेक्टर है एंकरिंग। अब ये एंकर कर किधर रहा है? याद रखना, ये एम्बेडेड हुआ होता है आपके मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं ना होता। क्लोरोफिल है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहां से आ गया? थालाकॉइड मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ SCR, मेम्ब्रेन ऑफ RER, ये बात गलत है, बीटा के साथ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये बातें हम यहां पर एसोसिएट करते हैं। खत्म हो गया हमारा ये लेक्चर पिगमेंट्स वाला, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वाला। इसमें मैं कुछ मेन चीजें बता दूं तो फॉर्मूलाज बच्चों याद रखने। बैक्टीरियो क्लोरोफिल का आज तक पूछा नहीं गया, बट आई बिलीव कि इस साल पूछा जा सकता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी तो बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसके डेली प्रैक्टिस पेपर को देखिएगा जिन्होंने नम्स देने हैं, उसमें मैंने अच्छे सवाल दिए हैं, क्रिएटिविटी और काफी चीजें आपकी चेक करने की कोशिश की हैं। तो यहां पर ये चीजें हेड और टेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने लाजमी तौर पर माइंड में रखने हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना। लाइट एब्जॉर्प्शन पैटर्न डायरेक्ट पूछे जाने वाला सवाल है। लीव्स लुक ग्रीन, ये तो बस तड़के के लिए डाली थी मैंने बात। और टोमेटो चिली जो होता है वो क्यों रेड कलर का होता है, उसमें क्या चीज मौजूद होती है? असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ये पूछे जाने वाला सवाल है। क्लोरोफिल किस टाइप, कितने टाइप्स का होता है? एलजे क्लोरोफिल्स कौन से होते हैं, ये बात हम यहां पर करते हैं। और एलजे क्लोरोफिल्स में कौन से तुम्हारे पास ब्राउन एलजे में कौन से तुम्हारे पास कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, और येलो वाले एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ये बात करनी है, ठीक है। अब ये हमारा सवाल रह गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ कैरोटिनॉइड्स। नॉट द रोल में हमने जस्टिफाई करना है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स इन फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ये तो करता है। प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ये भी करता है। प्रोटेक्शन का काम तो हम एसोसिएट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन आईज, ये भी करता है। एक्टिंग एज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, नो बच्चों, प्राइमरी नहीं होता, ये हमारे पास सेकेंडरी होता है, ठीक है। क्या मैंने कहा कि ये हमारे पास सेकेंडरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है।
पूरा लिखेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर चीजों को एंड करते हैं। मेरा ख्याल है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को शुरू करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।